बहुत बहुत स्वागत पब्लिक लाइव चैनल पर। हम फिर से पहुंचे हैं आपके बीच में तमाम चंपावत की खबरों को लेकर। सीधे चुनावी हलचल से हम बात करते हुए आ रहे हैं दर्शकों के बीच में। हर प्रत्याशी को रूबरू करके क्षेत्र की जनता हो और तमाम वो जो स्थानीय लोग हैं वो भी देख रहे हैं जो प्रत्याशी उठे हुए हैं, क्या क्या मुद्दे हैं उनके और क्या लक्ष्य है उनका, और आम जनमानस को उन मूलभूत सुविधाओं तक, उन जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किस तरीके से उनका कार्य प्रणाली पे जब वो अपने स्तर पे पहुंच जाती है, जिस लक्ष्य के लिए वो उठी हुई है, तो उस कार्य क्षेत्र पे जैसे ही अपना कर्तव्य किस तरीके से निर्वहन करेंगी। तो बने रहे पब्लिक लाइव न्यूज चैनल पर। जो नए दर्शक जुड़ रहे हैं वो भी देख सकते हैं और क्षेत्र की जनता भी देख सकती है क्या विचार जा रहे हैं। तो हम सीधे ही जुड़ते हैं जो जिला पंचायत सदस्य हैं पूजा भट्टी से। मैडम, स्वागत है आपका चैनल पर। नमस्कार। जैसा कि जिला पंचायत सदस्य हैं आप, लगातार हर प्रत्याशी से मिल रहे हैं हमारे क्षेत्र में। आप धूरा 10 क्षेत्र से हैं, तो जो जो क्षेत्र आपके आएंगे दायरे में, तो उन क्षेत्र में किस तरीके से विकास करेंगे और उन जनमानस को उन मूलभूत सुविधाओं तक किस तरीके से पहुंचाएंगे? जी, हमारे अंतर्गत जितने भी समस्त पंचायतें आती हैं वो सब दूरस्थी हैं अधिकांश। तो हम वहाँ पर बुनियादी समस्याएं जो भी हैं हम उनके लिए प्रयास करेंगे। बुनियादी समस्याएं जैसे कि पानी, बिजली हो गया और भोजन वहाँ पर आपूर्ति नहीं हो पाती है, खाद्य सुरक्षा जो सड़कों का वहाँ पर आवागमन की सुविधा है, असुविधा है, इस सब पे कार्य करेंगे। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेसिक जो बुनियादें हैं हमारी, हम उन पे कार्य करेंगे और समस्त प्रकार के उनके जो भी वहाँ पर समस्याएं हैं उनका निराकरण करेंगे। हम उनके समक्ष उपस्थित होकर के उनकी समस्याएं सुनेंगे और उनके लिए उन्हीं के माध्यम से क्या उचित समाधान है हम उसमें उनका पूरा सहयोग करेंगे और हम पूरे क्षेत्र के संपूर्ण विकास पर कार्य करेंगे। जिन क्षेत्रों में आपका भ्रमण हो चुका है प्रचार प्रसार के रूप में, और जनता का समर्थन किस तरीके से आप नजरिए से देख रहे हैं? जनता का हमें पूर्ण समर्थन प्राप्त हो रहा है। जनता हमें अपनी समस्याएं समझा रही हैं कि हमें ये समस्याएं हैं। जैसे अभी बरसात का समय है तो हमें पेयजल की समस्या आ रही है। जो भी नदी के पास के इलाके हैं वहां पर हमें पेयजल की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। उन बारिश के पानी से नदी का पानी जो है वो मटमैला हो जाता है, उसमें मिट्टी के कण बहुत आ जाते हैं, तो वो पानी नदी से लाते हैं। तो उनके पास एक ही मुख्य समस्या है इस समय, और सड़कों की असुविधाएं हो रही हैं, जिससे कि भूस्खलन के कारण रोडें बंद हो जा रही हैं, तो वो आवाजाही नहीं कर पा रहे हैं। उनका कनेक्शन जो है मेन मार्केटों से बंद हो जा रहा है, तो उनके जीवन यापन में जो है कठिनाइयां आ रही हैं और उनके रास्ते हैं जो अच्छे से नहीं बन पाए हैं। और इसी तरीके से जो बच्चियां हैं हमारी, उनकी सुरक्षा है, जो महिला समूह है उनके लिए हम कार्य करेंगे। उनके समूह जो है लघु कुटीर उद्योग हैं, हम इनको बढ़ावा देने के लिए हम लघु महिला समूहों को एकत्रित करेंगे। जैसे कि बांस की टोकरियां बनाना, एप्पल आर्ट बनाना और ऐसे ही छोटी छोटी समस्याएं जैसे पिरोल से बनाते हैं आजकल बहुत सारे सजावटी उपकरण। हम लोकल चीजों को इसी तरीके से बढ़ावा देके अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। मड़वे से बिस्किट बनते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास हैं औषधि के रूप में, वो हमारे लिए उपयोगी हैं, लेकिन हम उसको जानते नहीं हैं। हमें ये छोटी छोटी समस्याएं जो उनके रोजगार का भी कारण बने और उनके लिए एक जीवन यापन का जो प्रयास है, जो पलायन है, उसको रोकने का हम कार्य करेंगे। इसके लिए हम और भी जो समस्याएं हैं, जैसे कई कई क्षेत्रों में पुल वगैरह के हैं, वो ट्रॉली से जीवन यापन कर रहे हैं, तो हम मुख्यमंत्री जी से जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं अपनी बात रखेंगे, जनता की आवाज पहुंचाने का पूरा कार्य करेंगे और हमें उनसे पूरा सहयोग मिलता आ रहा है और आगे भी हमें मिलता रहेगा। जी मैडम, बात करें तो जैसा कि पीलर मीडिया के माध्यम से क्षेत्र की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से अपील करना चाहूंगी कि एक बार आप मुझ पे भरोसा करके देखिए। मैं आपके साथ हर संभव प्रयास करूंगी। मैं आपके सहयोग के माध्यम से, मैं आपके साथ मिलकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या चुनौतियां हैं, आपके समक्ष उपस्थित होकर आपके क्षेत्र में मैं बैठकों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करूंगी और जो भी समस्या है उसका निराकरण करने का पूर्ण प्रयास करूंगी और आपका संपूर्ण विकास करने का
मैं दायित्व उठाने के लिए तैयार हूं। कृपया करके मुझे एक बार सहयोग करें और अपने भारी बहुमतों से मुझे विजयी बनाएं और अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखें। जय मां पूर्णागिरी, जय बाबा ब्यान। दर्शक देख रहे थे मेरे साथ पब्लिक लाइव न्यूज चैनल। जैसा कि हमारे साथ जो जिला पंचायत सदस्य के रूप में प्रत्याशी है पूजा गढ़ी, काफी अच्छी विचारधारा है क्षेत्र की जनता के विकास के बारे में और उन मूलभूत सुविधाओं तक जन जन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास रहेगा। ग्राउंड जीरो पे लगातार पूजा गढ़ी अभी भ्रमण कर रही है और जनता से भी समर्थन काफी इनको मिल रहा है। तो बने रहे पब्लिक लाइव न्यूज चैनल पर। मैं जिला चंपावत से विनोद जोशी, कैमरामैन के साथ। नमस्कार, मेरा नाम पूजा भट्ट है और मैं अमोड़ी की निवासी हूँ। मैं धूरा जिला पंचायत से चुनाव लड़ रही हूँ। धूरा पंचायत जो है ये माँ पूर्णागिरी के चरणों से, बाबा ब्यानधुरा के चरणों से शुरू होता है। मैं उनको नमन करती हूँ और समस्त क्षेत्रीय जनता को मेरा प्रणाम। मैं आप सभी का आशीर्वाद लेने के लिए और इस बार भारी मतों से जीतने के लिए चुनावी क्षेत्र में उपस्थित हुई हूँ और मैं आप लोगों का पूर्ण सहयोग चाहती हूँ, जिससे कि मैं इस क्षेत्र की सभी समस्याओं का समाधान कर सकूं। आप लोगों के सहयोग के माध्यम से मैं समस्याओं को जानूं और उनके लिए मैं प्रयास करती रहूंगी। जी, हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं जैसे कि बाढ़, महिला सशक्तिकरण, रोड, पानी, स्वास्थ्य और शौचालय, घर जिनके पास घर नहीं है, बिजली, मोबाइल नेटवर्किंग और जैसे कि छोटे बच्चे हैं उनके लिए स्कूलों के लिए व्यवस्थाएं, उनके लिए स्कूल दूर पड़ता है, उनके लिए कुछ वाहनों की व्यवस्थाएं, उनके 5-5, 6-6 किलोमीटर के दायरे हैं स्कूल के। जंगली जानवरों द्वारा हमारी फसलों को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है उससे सुरक्षा का कार्य, स्कूलों में टीचरों की जो कमी है जिससे बच्चों को पढ़ाई का पूरा भरपूर सहयोग नहीं मिल पा रहा है, वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए टीचरों की व्यवस्था, समस्त प्रकार की पेंशन है और उससे अन्य संबंधित कार्य करेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को हम सरकारी लाभ दिलाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। दूरस्थ क्षेत्रों में जहां पर मोटर मार्ग नहीं है वहां पर हम उनको बनाने का प्रयास करेंगे। अति वर्षा से हो रहे नुकसानों जैसे कृषि, भूमि कटाव, भूस्खलन, बाढ़ से हमारे खेतों को, हमारे पेयजल की समस्याएं जो उत्पन्न हो रही हैं और जो हमारी सुरक्षात्मक दीवारें हैं ध्वस्त हो जा रही हैं, हम उसके लिए भी व्यवस्थाएं करेंगे। और हम क्या कहते हैं, हम पर्यटन को भी यहाँ पर सम्मिलित करेंगे। इसके लिए हम मंदिरों का सौंदर्यीकरण करेंगे जिससे कि यहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र में भी उत्तराखंड वैसे ही देवभूमि के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पर पर्यटन को इसका बड़ा लाभ मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। और जो हमारे दूरस्थ क्षेत्र हैं जैसे डाड़ा, ककनई, दुर्गा पीपल और चूका सीमा नेपाल से लगती है इसकी, और द्यूरी से लेकर बगेड़ी, बजौन क्षेत्रों में हम भ्रमण कर रहे हैं, वहां की समस्याओं का आकलन कर रहे हैं, वहां पर क्या समस्याएं हम समस्त लोगों से उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और हम उसके निराकरण के लिए पूरे प्रयासरत हैं। इसमें हमें धूरा की समस्त जनता से भरपूर सहयोग मिल रहा है और वो हमें प्रोत्साहित कर रही है कि हम आपको सहयोग करेंगे, बाद में आप हमारा विकास करिए।